बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 9th क्लास के मैथ से। और क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस को अलग करना है, हमने इनको बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं, इनका नाम बताना है। तो क्वेश्चन 1 में जितने पार्ट्स हैं, जो मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ये सारे मैंने यहाँ पे नोट कर दिए। अब हम बारी बारी देखते जाते हैं, साथ साथ हमें इनकी डेफिनेशन भी पता चल जाएगी कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स की एंट्रीज है 0 0 0 एंड अगेन 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज 0 हों, चाहे उसका ऑर्डर जो भी हो, उसके तमाम एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स, सारी उसकी एंट्रीज जो है वो 0 हों, तो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या है? ए इज़ नल मैट्रिक्स। इसका सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे? ए इज़ सिंपली नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसके सामने लिख दिया है। आप जब नोट करेंगे तो ए मैट्रिक्स ऊपर लिखेंगे, नीचे अलग से इसका ये जो सोल्यूशन है इसके नीचे लिखेंगे ए इज़ नल मैट्रिक्स। ठीक है जी, एक लाइन में इसका सोल्यूशन है। और नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि जहाँ भी होगा इसकी सारी एंट्रीज नल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए बता देता हूँ कि अगर ये 1 बाय 1 का है तो एक एंट्रीज होगी तब भी नल, 1 बाय 2 का है तो 0 0। ठीक है, ये देखें 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं 3 कॉलम है, लेकिन एंट्रीज सारी 0 है। तो इस तरह के सारे मैट्रिक्स क्या होंगे? नल मैट्रिक्स होंगे। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बी है हमारे पास, इसमें देखें तो एक सिंगल रो आ रही है 2 3 4 की तरफ। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट एक ही लाइन है, और अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ इसमें से 3 कॉलम जो हैं वो पास हो रहे हैं। तो इसका ऑर्डर है 1 बाय 3। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर से क्योंकि एक सिंगल रो गुजर रही है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा? बी इज रो मैट्रिक्स। सही है जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक सिंगल रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। आगे चलते हैं सी मैट्रिक्स की तरफ। सी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या खास बात है? इसके अंदर 4 0 6 एक ही कॉलम है और रोज़ इसकी 3 है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 बाय 1, 3 रोज़ और कॉलम 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। तो सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। सही हो गया। नेक्स्ट पार्ट डी है हमारे पास। डी में देखें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 0 0 1 की फॉर्म में आ रहे हैं। तो इस तरह के जो भी मैट्रिक्स होंगे उनको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और उसकी पहचान क्या है कि अगर वो ज़्यादातर, एक तो इसका जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर इसका इस तरह होता है कि 1 बाय 1, 2 बाय 2, 3 बाय 3। सही है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें इक्वल होंगे तभी जो है ना, ये इसका जो डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है इसके सारे 1 होंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो सारी 0 होंगी। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसके जो एक ही एलिमेंट है अगर, तो वो भी यूनिट मैट्रिक्स होगा। 2 बाई 2 वाली एग्जांपल यहाँ पे आ गई है। 3 बाई 3 वाली एग्जांपल कैसी होगी? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये मैंने एग्जांपल क्यों दी है? ये इस बात को समझाने के लिए दी है कि ये वाली जो एंट्रीज होती हैं जो डायगोनल पे होती हैं, ठीक है, ये सारी 1 होनी चाहिए, और इनके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, इसके अलावा जितनी एंट्रीज हैं वो सारी 0 होनी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाता है जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है जी। तो ये चीज़ जो लाइन मैंने लगाई है समझाने के लिए लगाई है, इसको हम रेज कर देते हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं तो तभी आप डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को देख के बता सकते हो कि डायगोनल के एलिमेंट्स 1 और नॉन डायगोनल 0 होने चाहिए। ठीक है, प्राइमरी डायगोनल की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डी के साथ क्या लिखेंगे? डी के नीचे डी इज़ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी।
डी इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स है। और आगे चलते हैं ई की तरफ। ई मैट्रिक्स में देखें क्या गिवन है। ई मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है और वो ज़ीरो है। तो ये हम पीछे भी कर चुके हैं। ए में आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स चाहे उसकी सिंगल एंट्री है चाहे उसका आर्डर ज़्यादा है, यानी कोई भी किसी भी मर्तबे का काला वो किसी भी आर्डर का मैट्रिक्स हो, वो उसके अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो वो नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, ई इज़ नल मैट्रिक्स। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में है एफ मैट्रिक्स। एफ में भी देखें सी की तरह एक सिंगल कॉलम है, रोज इसकी भी 3 है, लेफ़्ट टू राइट 3 लाइन जिनमें से पास हो सकती हैं, अप एंड डाउन एक ही वर्टिकल लाइन इनमें से पास होगी। आर्डर इसका क्या है 3 by 1, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है तो सी की तरह ये भी क्या है, एफ इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो कुछ तो इनमें से टाइप्स वही हैं जो क्वेश्चन 1 में रिपीट हुई हैं और कुछ न्यू टाइप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। ठीक है जी, तो इनको हम बारी बारी देखते जाते हैं, साथ ही इनकी डेफिनेशन भी क्लियर होती जाएगी। जो पार्ट 1 में हमारे पास मैट्रिक्स है -8 2 7 12 0 4, इसकी देखें रोज़ जो है वो 2 है और कॉलम इसके कितने हैं जी, 3 कॉलम्स हैं। और अगर आपने ये आर्डर चेक करना है कैसे किया जाता है, तो आप मेरी इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है 1.1 वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल से बताया कि किसी मैट्रिक्स का आर्डर जो है वो किस तरह चेक किया जाता है। तो इसका आर्डर क्या बन रहा है जी, 2 by 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके आर्डर में नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट हो, इक्वल ना हो, उसको हम कहते हैं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज इक्वल ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगल के नाम से भी ज़ाहिर है कि इसकी शेप भी रेक्टेंगल की तरह होती है, जिसमें दो साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है जी, तो इसका यहाँ पे हम नीचे ही नाम लिख देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 2 में देखें 3 0 1, एक ही सिंगल कॉलम। ठीक है, क्वेश्चन 1 में भी हमने इस तरह के पार्ट्स किए हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, उसका हम क्या सलूशन लिखेंगे जी, कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, जब आप इसका सलूशन लिखेंगे तो बेशक एक एक पार्ट अलग अलग करके साफ साफ इसको नोट करें और क्या करें कि उसका सलूशन भी साथ नोट करें नीचे। पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें है 6 -4 3 -2। इसका आर्डर क्या बन रहा है, 2 रोज़ है और 2 इसमें कॉलम है, तो 2 by 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हो, बराबर हो, उसको हम कहते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स। वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। चाहे वो 2 by 2 है, 3 by 3 है, 4 by 4 है, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल होनी चाहिए। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 का सलूशन क्या है जी, 1 0 0 1, ये इसकी एंट्रीज़ है। तो ये भी हम पीछे देख चुके हैं कि इस तरह का मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स, ये जो वितर के अरकान होते हैं, ये सारे 1 1 हो और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरोज़ हो, तो वो ऐसा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स किसका नाम लिया था, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पार्ट नंबर 4 जो है, इसके नीचे ही मैं इसका नाम लिख देता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में इसका आर्डर चेक करें। ये 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, ठीक है, 3 रोज़ है और 2 कॉलम है। तो आर्डर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है, 3 by 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो, वो क्या कहलाता है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही हो गया। पार्ट नंबर 6 यहाँ पे, इसमें क्या गिवन है, 3 10 -1 और एक सिंगल रो है।
तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही सिंगल रो हो उसको कहते हैं जी रो मैट्रिक्स। इसका नाम हम नीचे क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में देखें 1 0 0, यानी ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही सिंगल कॉलम में रोज 3 हैं। तो कुछ मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि मैं आर्डर लिख रहा हूँ साथ, कुछ मैट्रिक्स में मैं नहीं लिख रहा। तो जो होते हैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आप वहाँ पे आर्डर लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं इसलिए साथ आर्डर भी लिख रहा हूँ। जबकि बाकी जो मैट्रिक्स हैं जैसे यूनियन मैट्रिक्स था या रो मैट्रिक्स हो या कॉलम मैट्रिक्स हो, तो इसमें आर्डर जो है आप बेशक ना भी लिखें, जस्ट ये देख लें कि इसमें सिंगल कॉलम या सिंगल रो आ रही है तो आप उसका नाम बता दें। जैसे ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 7 में है, सिंगल ही इसमें कॉलम है, तो इसका नाम क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 8 में देखें, इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम, तो अगर मैं इसका आर्डर लिखूँ तो क्या बनेगा 3 बाई 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल हो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस तरह स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होगी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम इक्वल हो। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 9। इसका आर्डर तो 3 बाई 2 है, लेकिन इसकी जितनी एंट्रीज़ हैं ऑल एंट्रीज़ आर ज़ीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हो वो क्या कहलाता है जी, नल मैट्रिक्स। तो इसके नीचे ही मैं इसका नाम लिख देता हूँ, नल मैट्रिक्स। यहाँ तक हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स तो हम पीछे भी देख चुके हैं, नई 2 टाइप्स इसमें आ रही हैं, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। तो साथ साथ हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो इनकी डेफिनेशन भी क्लियर होती जाएंगी। शुरू करते हैं यहाँ से ए से। ए में है 4 0 0 4, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों और ऑल अदर एलिमेंट्स ज़ीरो हों वो तो हमारे पास कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए डायगोनल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे एग्जांपल ले लेते हैं एक। फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 2। अब इसके डायगोनल पे सिर्फ कुछ एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, और डायगोनल पे भी क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ डायगोनल शुड बी नॉन ज़ीरो, कि डायगोनल का कोई एक एलिमेंट वो नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारे ज़ीरो हों। अगर ये 3 बाई 3 का है तो 0 0 0 0 3 0 0 0 0, इस तरह का कोई आ जाए, -3 ले लें। ठीक है, जिसके डायगोनल पे एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो और ऑल अदर एलिमेंट ज़ीरो हो, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। सही। और अगर जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सेम हो जाए, वो एक जैसे हो जाए, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, इधर 3 है तो इधर भी 3, यानी डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स ऑल एंट्रीज ऑन द डायगोनल अगर वो सेम हो जाती हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। सही। सिर्फ डायगोनल में कोई एक एलिमेंट मौजूद है नॉन ज़ीरो है तो वो डायगोनल है। फिर डायगोनल की ये आगे फर्दर टाइप है कि अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम हो गए तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। एंड अगर इसी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं, बाकी सारे ज़ीरोज़ होते हैं, तो वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये यहाँ तक इसमें डायगोनल मैट्रिक्स के हवाले से स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को इकट्ठा बताना ज़रूरी था। अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सलूशन लिखते हैं। तो इसमें देखें कि डायगोनल एंट्रीज सेम है, ऑल अदर एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो ए क्या है, ए इज़ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये नीचे ही मैंने इसका सलूशन लिख दिए। आगे बढ़ते हैं बी मैट्रिक्स में। बी मैट्रिक्स में देखें कि जो प्राइमरी डायगोनल है इसके तो सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है, 2 और -1, और अदर जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। तो अपने स्टूडेंट्स को भी मैं याद रखने के लिए ये चीज़ बताता हूँ कि आप इसका डायगोनल चेक कर लिया करें कि डायगोनल मैट्रिक्स को बताने के लिए आप यूँ समझ लें कि ये सारे सोल्जर्स हैं, जहाँ जहाँ पे ज़ीरोज़ हैं वहाँ पे आप यूँ समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैट्रिक्स है 0 0 और 3, तो ये इसका डायगोनल है। सही। तो डायगोनल पे
जो है अगर बाकी सारे ज़ीरोज़ है इसका मतलब कि बाकी सारी पोजीशंस खाली हैं, वहाँ पे जितने सोल्जर्स थे वो मर चुके हैं। और इस डायगोनल वाली लाइन पे एटलीस्ट वन जो सोल्जर है वो आपका ज़िंदा होना चाहिए। इट्स मीन कि वहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। कोई एक भी अगर इन तीनों पोजीशन में से नॉन ज़ीरो है तो इट्स मीन कि वो आपका जो डायगोनल है, डायगोनल पे वहाँ पे कोई बंदा अलाइव है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। अगर वो सारे सेम हो गए तो डायगोनल तो है ही, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और वन के केस में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लें डायगोनल पे कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये क्या हो गया जी, बी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। आप बेशक इस तरह ना लिखें कि ए इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जस्ट आइडेंटिफाई करें कि बी कौन सा मैट्रिक्स है, बी डायगोनल मैट्रिक्स है, ए कौन सा है, स्केलर है, सी कौन सा है, डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 हो गए, ऑल अदर एलिमेंट 0 हैं, तो सी जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके दो नाम हैं। डी में देखें डायगोनल पे एक एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है यानी 3 है, और दूसरा एलिमेंट 0 है, और ऑल अदर एलिमेंट्स वो 0 है। तो वही बात कि डायगोनल पे एक एलिमेंट एटलीस्ट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स से कहलाएगा। ठीक है, तो डी भी जो है हमारा वो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, ये इसका सॉल्यूशन था ये डी मैट्रिक्स वाले का। एंड लास्ट में है ई मैट्रिक्स। ई में देखें तो यहाँ पे आ रहा है जी 1 - 5। ई जो पार्ट है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का लिख दिया, हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट रेस करके दोबारा लिखते हैं। ई मैट्रिक्स में क्या है, 5 - 3 0 0 और 1 + 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो ई मैट्रिक्स आ रहा है वो यही है, करेक्ट, इसको हमने अब कर लिया है, ये ई मैट्रिक्स है। तो इसमें जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो फाइनल फॉर्म में नहीं है, 5 में से 3 माइनस हो रहा है, 1 में 1 प्लस हो रहा है। अगर हम इसको फाइनल फॉर्म में लिखें तो 5 - 3 2 बनता है, ये ज़ीरोज़ हैं, और 1 + 1 भी 2। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बनता है जी डेफिनेशन के लिहाज से कि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, बाकी सारे ज़ीरोज़ हों, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। इसके साथ हम लिख देंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द नेगेटिव ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स यहाँ पे मैंने नोट कर दिए हैं। इसमें जो इसका सोल्यूशन है, नेगेटिव मैट्रिक्स में आपने जस्ट एक सिंपल स्टेप करना है और कुछ भी नहीं करना, कि जो भी मैट्रिक्स है उसके साथ माइनस आ जाएगा, ताकि वो ये शो करे कि नेगेटिव -a जो है वो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड काम क्या होगा कि यहाँ पे इसकी जितनी एंट्रीज़ हैं ज़ीरो के अलावा, उन सब के आपने साइन चेंज कर देने। ए में था ये +1, -a में है -1, ज़ीरो की एंट्री साइन नहीं चेंज करना, -1 जो है वो +1 बन चुके हैं। ठीक है, तो जस्ट आपने यही एक सिंगल स्टेप करना है, सिंगल स्टेप में इसका ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी, ये इसी तरह बी मैट्रिक्स है, तो -b जो है वो नेगेटिव ऑफ बी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके साथ माइनस का साइन लाजमी लगाना है। और जो इसकी जितनी एंट्रीज़ हैं, अब यहाँ पे पहली इसकी एंट्री है 3, उसके साथ प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 +1 बन गया, प्लस का 2 -1 -2, एंड ये जो 1 है ये माइनस का 1 बन गया। तो एक सिंगल स्टेप में आपके पास ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सही, ये सी मैट्रिक्स है। नेगेटिव ऑफ सी मैट्रिक्स क्या होगा कि इसकी सारी एंट्रीज को -1 से मल्टीप्लाई करा दें, और -c इज़ रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ सी। तो ये सारे इसके प्लस के एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे, सबके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर डी में देखें, -d रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव ऑफ डी को, माइनस का 3 +3 बन गया, प्लस का 2 -2, माइनस का 4 +4 बन गया, एंड प्लस का 5 -5। सारी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस होते हैं वो माइनस बन जाते हैं। इट्स मीन कि जिनके साथ कोई सिंबल नहीं होता ना वो प्लस होता है, तो उसके साथ आपने माइनस का साइन लगा देना है, और जिसके साथ माइनस का साइन है उसके साथ आपने वो माइनस ख़त्म कर देना है। सही,
तो वो प्लस बन जाएगा। जैसे इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, ई मैट्रिक्स में, कि इन सब के साथ कोई सिंबल नहीं था, कोई साइन नहीं था, तो इन सब के साथ माइनस आ चुका है। जिसके साथ माइनस था तो वो माइनस ख़त्म हो गया। नेगेटिव ऑफ ई इज़ रिप्रेजेंटिंग द माइनस ई इज़ रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव ई, ठीक है, नेगेटिव ई मैट्रिक्स। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में जितने दिए गए हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट कर दिए। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं 1 बाय 1। ए मैट्रिक्स है तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन इसका यूँ होगा कि आपने एक स्टेप में दोनों तरफ ये ट्रांसपोज का सिंबल जो है वो ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। छोटा सा जिस तरह पावर लिखते हैं किसी चीज़ की, 0 1 -2, और यहाँ पे आप ऊपर टी लिखते हैं, स्मॉल टी मीन ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जो भी रो है उसको आप कॉलम बना दें, या कॉलम है तो उसको आप रो में कन्वर्ट कर दें, रो में तब्दील कर दें, तो वो जो आपके पास न्यू मैट्रिक्स आएगा इस कन्वर्जन के बाद वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा, और उसके ऊपर टी की सिंबल ये इस तरह लगानी है। ए टी विल बी रिप्रेजेंटिंग ट्रांसपोज ऑफ ए। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसमें एक ही कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम को अगर हम रो बना देते हैं, रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल किसके ये आएगा, इसकी ये शक्ल बन जाएगी 0 1 -2। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स आया है, ठीक है, ये ए का ट्रांसपोज है, ये ए के ट्रांसपोज को जाहिर कर रहा है। तो जब इसका ट्रांसपोज हो गया तो इसके साथ यहाँ पे हमने ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर टी लिख के ए ट्रांसपोज के तौर पे इसको शो कराना है कि ये ए मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज ये है, ए का ट्रांसपोज लिया तो ये जो कॉलम था ये रो बन गई। सही, तो इसमें कोई मुश्किल ऐसा काम नहीं है, कॉलम गिवन हो तो रो बना दें अगर जैसे वो कॉलम मैट्रिक्स है। और जो ज़्यादा ऑर्डर वाला है जिस तरह ये ई मैट्रिक्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो इन दोनों रोज़ को कॉलम बना दें या दोनों कॉलम्स को रो बना दें, तो रिज़ल्ट सेम ही रहता है। अब बी मैट्रिक्स में देखें, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, एक दफ़ा आप यहाँ पे यही मैट्रिक्स लिख के ऊपर टी लिखेंगे कि हम इसका ट्रांसपोज लेने लगें। जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो एक ही रो है, सिंगल रो, इसको हम क्या करते हैं जी, कॉलम बना दिया, तो ये चीज़ बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गई। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स था, यहाँ पे रो मैट्रिक्स था, एक ही रो थी, तो वो एक रो से एक कॉलम बन गया और ये बी ट्रांसपोज आ गया। सही है जी, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। इसका भी आप क्या लिखेंगे, एक दफ़ा ट्रांसपोज लिखेंगे, 1 2 2 -1 3 0 एज इट इज़ लिखते हैं, और ऊपर यहाँ पे टी लिखें। अब क्या करें कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दें 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 -1, थर्ड रो 3 0 को थर्ड कॉलम बना दें। और अगर आप इस कॉलम्स को रो बनाएंगे तो ये फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाएंगे 1 2 3, सेकंड जो कॉलम है उसको सेकंड रो बनाएंगे, तब भी आपके पास रिज़ल्ट सेम रहेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि फ़र्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाने जा रहे हैं, सेकंड कॉलम को 2 -1 0 सेकंड रो बना दी। तो ये जो नया मैट्रिक्स हासिल हुआ है ये सी ट्रांसपोज है। अगर आपको इसमें से कोई बात या चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह को नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट्स के अंदर ही जो है वो उसको समझाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट डी मैट्रिक्स है जी, इसका भी ट्रांसपोज लेने 2 3 0 5 और ट्रांसपोज, और जब ट्रांसपोज लेंगे मतलब इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या तो इन रोज़ को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज़ बना दें। तो 2 3 रो है, 2 3 कॉलम बन गया, 0 5 रो है, 0 5 यहाँ पे कॉलम बन गया। तो इस तरह से हासिल होने वाला न्यू जो मैट्रिक्स होता है, रोज़ एंड कॉलम्स को आपस में तब्दील करने से, ठीक है, रोज़ को कॉलम या कॉलम को रोज़ बनाने से वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है जी। आगे ई पार्ट है, ई में भी आपने ट्रांसपोज लेना है दोनों तरफ, 2 3 -4 और जो 5, ऊपर ट्रांसपोज का सिंबल एक दफ़ा लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 3 को फर्स्ट कॉलम, -4 5 को सेकंड कॉलम बना दिया, रोज़ को हमने कॉलम बना दिया। एफ मैट्रिक्स है, इसका भी ट्रांसपोज लेने दोनों तरफ, 1 2 3 4
तो ऊपर एक दफ़ा ट्रांसपोज लिख दें और फिर इसको आप ओपन करें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स हासिल हुआ ये एफ़ का ट्रांसपोज है, इट इज़ इक्वल टू एफ़ ट्रांसपोज। ठीक है जी, स्मॉल टी ऊपर लिखना है। यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस देन वेरीफाइड डैट के पार्ट 1 में है ए ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, और पार्ट 2 में है कि बी ट्रांसपोज और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आप अगेन लें तो वो बी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है जी पार्ट 1 का, इसमें दोनों साइड्स हैं, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज़ है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है। उसके लिए हमें ए मैट्रिक्स लिखना है। पहले ए मैट्रिक्स में क्या आ रहा है 1 2 0 1, ठीक हो गया जी। तो ए ट्रांसपोज लेंगे, पहले यहाँ पे ट्रांसपोज ऊपर लिखेंगे जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है होल ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज ओपन करेंगे, ट्रांसपोज में क्या करना होता है कि रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। तो हमारी फर्स्ट रो है 1 2, तो ये इधर आके फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो है 0 1, तो ये सेकंड कॉलम बन गया। अब ये जो ए ट्रांसपोज का आंसर आ चुका है, ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 0 2 1, इसका हमने क्या करना है कि अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको ताकि याद रहे, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपने दोबारा लेना है मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज जो ऑलरेडी ट्रांसपोज निकला हुआ है इसका। तो क्या होगा, उसको आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के ऊपर होल ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखेंगे इस साइड पे, और यहाँ पे जो है वो क्योंकि सिर्फ मैट्रिक्स है तो इसके ऊपर आप ऐसे टी का सिंबल लगा सकते हैं। इसको जब आप अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज को, तो ये फर्स्ट रो 1 0 इधर आके फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो 2 1 इधर आके सेकंड कॉलम बन गया। तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसकी राइट साइड पे देखें तो ये ए के इक्वल ही आ रहा है। 1 2 0 1 क्या है, 1 2 0 1 ए ही है। तो इस तरह हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई है। सही है जी। और अभी हम इसका जो है पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब लिया तो इसको जब मैंने ओपन किया था तो ये चीज़ नीचे थोड़ी शो नहीं हो रही थी, तो मैंने इसकी एक आगे ही इक्वल लगा के यहाँ पे लिख दिया कि इस सारी चीज़ का होल ट्रांसपोज लें। तो ये 1 0 जो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बन गया, 2 1 जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गया। तो ये सारी चीज़ जो है वो ए मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो इसको हम इक्वल टू ए लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ आपकी इस तरह प्रूव होगी कि आपने इस चीज़ को सॉल्व करना शुरू किया और आप ए के इक्वल आ गए। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड थी और इस इक्वेशन में ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के। तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख के इस क्वेश्चन को यहाँ पे एंड कर देना है। ठीक है, तो ये जो इसका जो लास्ट पार्ट है वो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखवाया LHS इज़ इक्वल टू RHS। ये आप अपने सोल्यूशन में एंड में लिखेंगे तब ये आपका वेरीफाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में है कि बी जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लें और फिर उस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें तो बी के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें भी ये लेफ़्ट हैंड साइड है जो उल्टे हाथ पे है और जो उस साइड पे है वो राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो बी चाहिए। बी मैट्रिक्स लिखें जी 1 1 2 0। फिर क्या करना है जी, इसका ट्रांसपोज लेने, तो दोनों साइड्स पे इसका ट्रांसपोज अप्लाई करें। होल टी का मतलब ट्रांसपोज। इक्वल के बाद जो काम इक्वल का हमें क्या बता रहा है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी ये चीज़ जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो किसकी इक्वल आएगा, वो मैं बजाय नीचे लिखने के आगे ही लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया।
तो ये बी के ट्रांसपोज के इक्वल आई है ये चीज़, क्या आई है 1 2 1 0। अब हमने जो बी का ट्रांसपोज आ चुका है इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। अगेन ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज एंड इस साइड पे 1 2 1 0 का भी होल ट्रांसपोज। तो ये किसकी इक्वल आएगा, 1 2 को आप जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बना दें, 1 0 को सेकंड कॉलम बना दें, तो ये तो वापस बी के इक्वल ही आ चुका है। ठीक है, 1 1 2 0 1 1 2 0 बी मैट्रिक्स ही है। तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया और आप राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, तो लास्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे कि LHS इज़ इक्वल टू RHS, यानी कि वेरीफाई हो चुका है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अपना कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दीजिएगा और वहाँ से पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।